सभी देशवासियों को नमस्कार भाई। आज चर्चा करते हैं जो हमारे नेता है ना, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ या वो किसी किसान यूनियन से जुड़ा हुआ नेता है, वो जो अपने फायदे के मुद्दों को किस तरह से उठाते हैं, जब उनका नुकसान होता अपना, जब जनता को किस तरह से बरगलाते हैं, जनता को अपनी तरफ करते हैं और जनता के जो मुद्दे होते हैं ना उन पर चुप्पी साध दे रहते हैं और किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं देते और किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठाते। हर उस मुद्दे में बात करते हैं जो उनके अपने फायदे के लिए होगा। जब उनका नुकसान होना शुरू हो गया तो जनता को किस तरह से बहकाते बरगलाते इस मुद्दे पर बात करते हैं। 2 दिन पहले फरीदाबाद हरियाणा में अनंगपुर गांव में एक महापंचायत हुई है, जिसमें कई पार्टियों के नेता आए हैं और पंचायत किस लिए हुई है। अनंगपुर गांव में जो पहाड़ था ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो नाजायज फार्म हाउस बने हुए थे उनको तोड़ा गया है और कुछ वहां के लोकल प्रॉपर्टी डीलर उस पहाड़ को बेच दिया था गरीब आदमियों को। वो जो घर बने थे पहाड़ पर उनको तोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। इस बात को लेकर, क्योंकि जो वहां पे घर बन रहे थे, जो फार्म हाउस थे ना, घर तो गरीबों के हो सकते हैं छोटे, लेकिन जो फार्म हाउस थे ना वो सब अमीरों के थे और वो नेताओं के थे। और वो नेता बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और दूसरी पार्टियों के भी हैं, क्योंकि उनके घर टूटे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। नेता घर नहीं तोड़ना चाह रहे थे, जो ये पहाड़ पे जो अतिक्रमण हो रहा था इसको हटाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। लेकिन जब इन्होंने देखा है हमारा अपना खुद का नुकसान हो गया, इस बारे में फिर इन्होंने एक महापंचायत के यानी सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने के लिए, और उसमें बड़े बड़े नेता आए हुए थे। जो हमारे रोहतक से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए थे, कराने से सांसद है इकरा हसन आई हुई थी, सोनीपत के सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी आए थे, मेरठ के सरदाने के विधायक अतुल प्रधान जी आए हुए थे, पूर्व सांसद अवतार सिंह भटाना भी इस पंचायत में थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी थे, नूह के विधायक आफ्ताब अहमद भी थे, झज्जर के विधायक गीता बुक्कल भी थी और परथला के विधायक रघुवीर तेवतिया भी जी थे, हथीन के विधायक मोहम्मद इसराल भी थे और पूर्व कृषि मंत्री कर्ण सिंह दलाल साहब भी थे और भाजपा किसान यूनियन के प्रधान राकेश टिकैत जी भी थे और चंडूनी जी भी थे उस पंचायत में। क्या नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस जगह को खाली कराओ, ये अतिक्रमण कर रखा, जबरदस्ती घेर रखे, इन फार्म हाउस को तोड़ेंगे, तो उस पंचायत क्यों? क्योंकि अब चोट लगी, बड़े लोगों के घर टूटे, बड़े लोगों के फार्म हाउस टूटे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ कह नहीं सकते, झूठे लोगों को बहका करके गरीब आदमी को जोड़ना चाह रहे हैं पंचायत करके। यहां मैं पूरे हिंदुस्तान के गरीब आदमियों को, आम आदमी जो मध्यवर्ती लोग हैं ना, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो नेता नहीं है, जो पार्टियों में नहीं है, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाह रहा हूं। हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि मैं हरियाणा का निवासी हूं। हरियाणा के किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आप कोई प्लॉट खरीद लो, उसकी रजिस्ट्री कराने जाओ, वहां पर आपने रिश्वत देनी पड़ेगी। किसी तरह के किसी दफ्तर में कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाओ, वहां पर आपने रिश्वत देनी पड़ेगी। इस मामले में ना तो हमारे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी बोलते, ना और कोई भी आदमी बोलता, ना राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के वो बोलते हैं। इन नेताओं में इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाते दोस्तों? इनके काम है ना, वो फ्री में होते हैं, इनसे कोई रिश्वत नहीं ली जाती और इनके काम प्रायोरिटी पे होते हैं। तो वो मुद्दा जनता का जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो शोषण हो रहा है वो जनता का हो रहा है, जो रिश्वत देते हैं वो गरीब आदमी आम आदमी देता है। उस मुद्दे से इनका कोई लेने देना, ये बिल्कुल नहीं बोलते, उस मुद्दे में चुप प्रसाद है। क्यों? जब ये सत्ता में आएंगे तो फिर भी वही अधिकारी रहेंगे। जो अब बीजेपी की सत्ता है, इनकी नहीं है, तो अधिकारी वही है। इनके काम आराम से होते हैं, इनके काम तो घर आगे भी कर जाते हैं अधिकारी, लेकिन जनता के मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाएंगे। दूसरा मैं एक बात और कहना चाह रहे हूं आप लोगों को, हमारे जो देश की जो शिक्षा ना, उसको नेताओं ने और साहूकार लोगों ने मिल करके व्यापार बना लिया। पहले हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट होते थे और वहीं से बच्चे निकल करके आईएएस भी बनते थे, आईपीएस भी बनते थे और बड़े बिजनेसमैन भी बनते थे। लेकिन क्या हुआ, पिछले यानी 30 साल के 35 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने, उसमें राजनेता भी शामिल हैं और उद्योगपति भी शामिल है, बड़े जो पैसे वाले लोग भी शामिल है, व्यापारी, उन्होंने 2-3 चीजों को, शिक्षा को व्यापार बना लिया और चिकित्सा को भी व्यापार बना लिया। यानी कोचिंग सेंटरों में हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में खबर आती है सुसाइड कर ली। उन कोचिंग सेंटरों को बंद कराने में कोई पंचायत नहीं करेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों? कोचिंग सेंटर में इनकी कहीं ना कहीं से भागीदारी है, इनका कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है।
और ये नहीं चाहते इस चीज को भाई हमारी जो बिजनेस में कोई खलल पड़े। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस लेते हैं, प्राइवेट जो बच्चे कोर्स करते हैं उनसे इतनी फीस ली जाती है, उसके बारे में बिल्कुल आवाज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि इनकी उनमें हिस्सेदारी है, उनमें भागीदारी है और वहां से ये पैसा कमाते, इसलिए पंचायत नहीं करेंगे और ना इन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि वहां जेब कटती है गरीब आदमी की, सुसाइड करते हैं उन गरीबों के बच्चे। इनके बच्चे ना तो कोचिंग में पढ़ते तैयारी करते कहीं जाकर के, ना इनके बच्चे नौकरी की तैयारी करते और ना इनके बच्चे किसी इंजीनियर बनने की तैयारी करते, ना डॉक्टरी की। सब के बच्चे क्या है, माँ बाप ने पैसे कमा लिए, उस पैसे मौज कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आम आदमी के गरीबों के बच्चे कर रहे हैं, नौकर पेशे वालों के बच्चे कर रहे हैं, जिन अपने बच्चों को नौकरी लगवानी है, आगे मेहनत करनी है। जो नेता है, चाहे वो यूनियन से जुड़ा हुआ नेता है या राजनीतिक पार्टियों से जुड़ता है, किसी के बच्चे ने कोई फार्म भरा और नौकरी के लिए अप्लाई करा तो बता दो भाई मैंने अपने बेटे फौज के लिए फार्म भरा था, पुलिस के लिए फार्म भरा था या कोचिंग में ज्वाइन करा था, कोई नहीं कराता। क्यों? माँ बापों ने संपत्ति इतनी जोड़ रखी, आगे कमाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो सरकारी नौकरी निकलती है उसमें पेपर आउट होता है। पेपर आउट होने की जो जड़ है ना, वो है कोचिंग सेंटर। पहले जो आम जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे यूपीएससी क्लियर करते थे, लेकिन क्या करा, धीरे धीरे इन अपना कारोबार चलाने के लिए शिक्षा को व्यापार बना दिया और पेपर वो लीक कराते। इन्हीं में से कोई आदमी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा देता है और उस भर्ती को कैंसिल करा देते हैं। क्यों? इनके बच्चों ने देखिए जब भर्ती में फार्म भरना नहीं, अप्लाई करना नहीं, और अप्लाई भी क्या करेंगे, बच्चों को कुछ आता नहीं, क्वालिफाई कर ही नहीं सकते उस चीज को। और क्या करते हैं, गरीबों के बच्चों को नौकरी ना मिल जाए, आम आदमी के बच्चों को नौकरी ना मिल जाए, उसमें उसको कोर्ट मैटर बना देते हैं और उसकी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। यानी कि एक तरह से बेरोजगारी की देन भी ये पंचायत, ये नेता है हमारे। और मैं यहाँ पर जो हमारे प्रधान जी गए हैं पालम खाप से, चौधरी सोलंकी जो सुरेंद्र सोलंकी है और जेलदार अरुण चौधरी जी है, इनसे भी ये बात पूछना चाह रहा हूं कि जो बुराई हमारे समाज में जो कुरीति आई, आप जाट समाज से हो, जो कुरीति आई उसके बारे में कभी कोई आप मीटिंग नहीं करते। जिस तरह से हमारे समाज में जो कुरीति आ रही है उस बारे में आप किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं करते। ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं ये रोजाना गलत रास्ते अपना रहे, इनके बारे में इनको बैठकर समझाने के बारे में बात करने के लिए आपके पास कोई समय नहीं है, ना पंचायत करने का आपके पास समय है। और जितने विधायक हैं और जितने जो इस पंचायत में बैठे थे महानुभाव, उनसे मेरी प्रार्थना है आप जो सामाजिक बुराई हो रही है उस पर पंचायत क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि वह समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें आपका अपना कुछ निजी फायदा नहीं है। आप मीटिंग करते हो, पंचायत करते हो अपने निजी स्वार्थ के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। इस मीटिंग के मैंने वीडियो सुने हैं, हमारे टिकैत महाशय जी कह रहे थे अभी वहां तो टैंकों के आगे लौट जाते हैं आदिवासी, ये करते हैं सिवाय भड़काने ये कुछ काम नहीं करते। आप कोई से सीधा सवाल है, आप बाबा महेंद्र टिकैत के जो विचार है वो आपने छोड़ दिए। बाबा महेंद्र टिकैत की ये नीति नहीं थी, उनकी नीति दूसरी थी। आप आगे साहूकार बनने के चक्कर में, और बाबा महेंद्र टिकैत के पास जितनी जमीन थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी इसने कमाई, आपने कमाई है, सारे देश ने पता, सारी दुनिया ने पता है, और वह भ्रष्टाचार से कमाई हुई प्रॉपर्टी है। तो मेरी देश के सभी जो लोग मध्यवर्ती लोग हैं, जो कमा खाने वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनसे प्रार्थना है कि इनकी बातों में ना आए। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए पंचायतें करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए गुमराह करते हैं आप लोगों को। जिन मुद्दों पर मैंने बोल रहा हूं, हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है, कोई भी काम करा लो सरकारी दफ्तर में जाकर, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? इनके काम फ्री में हो जाए और वो अफसर घर आगे कर जाते हैं, ये काम रात के टाइम भी कर देते हैं और अफसर वही है। क्यों? कल नहीं ये आएंगे सत्ता में, फिर वो इनके हैं, यानी इनके कमाऊपूत वही है। इसी तरह से जो कोचिंग सेंटर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि उनमें इनकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वहीं से पैसा कमा रहे हैं। एक नहीं है तो दूसरे की है, किसी न किसी जुड़ रहे हैं तार एक दूसरे से। इसी तरह से नौकरी के मामले में अगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मानता हूं ठीक है, वो तो सत्ता उनको मिल गई, देश की जनता ने दे दी, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता के साथ मिलकर के जो ये रोज पेपर लीक हो रहे हैं और रोज रेट लग रही है, हाई कोर्टों मामले पड़े हैं और जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, 4-4 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इस तरह की पंचायतें करके दोनों पक्ष, विपक्ष भी जो सत्ता वाले लोग भी है, हाई कोर्ट से उस केस को खत्म करा, उन बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? लेकिन नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, ना पंचायत करेंगे। क्यों? ये मुद्दा भाई तुम्हारे फायदे का है।
अगर इन पर पंचायत करे ना, इंस्टीट्यूट बंद कराने में पंचायत करेंगे मुद्दे में तुम्हारा फायदा है, स्कूलों की फीस घटाने में पंचायत करें तुम्हारा फायदा है, और नौकरी में जो रेट लगती है भर्ती कैंसिल कराई जाती है उस पर पंचायत करके मुद्दा सुलझाएंगे तुम्हारा फायदा है। और जो भ्रष्टाचार है सरकारी दफ्तरों में, जो गरीब आदमियों से पैसे लिए जाते हैं, छोटा सा कोई कागज बनवा लो किसी दफ्तर से, कोई और किसी मकान की रजिस्ट्री करा लो, कोई काम धंधा खोल लो, उसका लाइसेंस लेने के बारे में ढेर रिश्वत देनी पड़ती है, उस मुद्दे में पंचायत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उसमें ये लोग भी शामिल हैं, उनमें इनका फायदा है उस मुद्दों में, और अगर वो पंचायत करेंगे तो उसमें होगा तुम्हारा फायदा है, इसलिए पंचायत नहीं करते, इसलिए चुप्पी साथ दे रहते हैं। इनका मुद्दा सिर्फ ये है उस मुद्दे में बोल लेंगे जिनमें इनका फायदा होगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इन में हर हफ्ते में एक परिवार का पतन हो रहा है, हर हफ्ते की रेसो एक परिवार का पतन हो रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी के डाइवर्स हो रहे हैं। इन जो सामाजिक बुराई है ना, एक भी हमारा जो पंचायत के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, हमारे नेता बने बैठे, एक भी सुर नहीं है अगर भाई पंचायत करके हमारे अपने बच्चों को समझा ले, बिल्कुल नहीं बोल लेंगे, अपने उसके लिए बोल लेंगे। और जब इनके जो स्वार्थ की बात आएगी वहां जाएंगे और बरग लाएंगे, आप लोगों में हवा भरेंगे इस तरह की बातें बोल बोल करके। तो मेरी सभी से प्रार्थना है इनकी बातों में ना आए, आपने वोट देनी है जहां देनी है, लेकिन जो इस तरह बरगलाते हैं ना, और रिकॉर्ड उठा के देखना, जिस भी रैली में, किसी जुलूस में, किसी उसमें अगर कोई भी हादसा हुआ ना, तो इनके इतना भी चोट नहीं है, निशान नहीं है, नुकसान हुआ था किसी गरीब परिवार का, गरीब के बच्चे का, गरीब आदमी हुआ, क्यों तहस में आकर के आगे आ जाता है, और उसने प्रशासन का जो जो बल है उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, इन अपने बच्चों को आगे बना लेंगे। तो इसलिए सभी देशवासियों से, जो मध्यवर्ती लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके खाने वाले, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनसे है इनकी बहकावे में ना आए। इन्होंने देश में दो तरह के लोग पैदा कर दिए आजादी के बाद, यानी कि ब्रिटिश वाले अंग्रेज तो चले गए, इन लोगों ने जो धनी है, नेता है, अधिकारी हैं, इनके एक अलग लोग भी बन गए जो आम लोगों से, और इनकी संख्या सिर्फ मुश्किल से मात्र 10-15% है, जो कि पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और फिर बता देता हूं, चौधरी चरण सिंह ने यह बात कही थी, अगर मेरे भोले भाले किसान भाइयों और गांव में रहने वाले ग्रामीणों, अपने दुश्मनों को पहचानना सीख लो, अपने दुश्मनों को पहचानना सीख लो। अब भी मैं कह रहा हूं, और अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दे लो, इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी बोल रहे हैं अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। जो 3-4 चीजें बताई, इन पर कोई नेता इसके बाद ही बोल जाता है, आप मेरे को बता देना भाई आप गलत कह रहे थे, ये सच्चाई है, नहीं बोल लेंगे बिल्कुल भी। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।